सरकारी एडवोकेट, पहली बात तो यह है कि किसान रामपाल का कोई सम्मान नहीं। रामपाल अपने प्रायोजित अपने गुर्गों के द्वारा, अपने चेले चपाटों के द्वारा खुद अरेंज करता है। हम दयानंद के शिष्य हैं, दयानंद के अनुयायी हैं और दयानंद के ऊपर जो भी व्यक्ति मिथ्या आरोप लगाएगा उसको उसी की भाषा में हम उत्तर देना जानते हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आर्य समाज और महर्षि दयानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद एक नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ आर्य सामाजिक तथ्यों को जवाब देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए। सरकारी एडवोकेट, पहली बात तो यह है कि किसान रामपाल का कोई सम्मान नहीं। रामपाल अपने प्रायोजित अपने गुर्गों के द्वारा, अपने चेले चपाटों के द्वारा खुद अरेंज करता है। जो अभी स्क्रीन पर ये लोग दिखाए हैं, ये न तो किसान है और सन ये किसान नहीं है, क्योंकि किसान के पास मदद पहुंची है तभी वो सम्मान कर रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी ने मदद नहीं की है, ये 100% आर्य समाजी हैं जो संत रामपाल जी का हमेशा विरोध करते आए हैं। इसी बात पर कि संत रामपाल जी ने दयानंद सरस्वती जी की पोल खोल दी। सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ोगे तो उसने जैसे नियोग प्रथा कह रखा है। नियोग प्रथा कौन सी गलत है? उन्होंने देखी। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि उनको सरकार फंडिंग कर रही है। ये कह रहे हैं आप, अगर सरकार उनको फंडिंग कर रही है फिर सरकार अपना खुद का पैसा खर्च करके खुद ही सरकार अपना पानी उतार लेती। इस वीडियो में संत रामपाल जी पर अशोक आर्य जी ने काफ़ी आपत्तिजनक बातें कही हैं, तो इसी को कवर करने के लिए ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल के पूनिया जी ने इनके पास जाकर अशोक आर्य जी से मुलाकात की और उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, जिसमें अशोक आर्य जी ने संत रामपाल जी पर कुछ आपत्तिजनक आरोप लगाए। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं आरोपों का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि आखिर अशोक आर्य जी ऐसा आरोप संत रामपाल जी पर क्यों लगा रहे हैं। तो संत रामपाल जी पर अशोक आर्य जी ने पहला आरोप यह लगाया कि संत रामपाल जी ने जो अभी हरियाणा में मदद की है उसके लिए संत रामपाल जी को सरकार ने फंडिंग की है, यानी पैसे दिए हैं। अरे भाई, अगर सरकार के पास ही पैसे होते तो उस गांव के सरपंच संत रामपाल जी महाराज जी के पास लेटर लेकर क्यों जाते कि हमें इतनी मोटर और इतने पाइप चाहिए। और आप ये एक वीडियो देखिए जिसमें हरियाणा की विधानसभा में एक विधायक खड़ा होकर ये बताता है कि सरकार जब हरियाणा के ऊपर बाढ़ आई थी तो कैसे विफल रही और संत रामपाल जी ने कैसे मदद की। जो जल भराव का मामला था, मेरे उलाना हल्के के भी लगभग 40 गाँव जो है जल भराव से प्रभावित थे। सर, सरकार की तरफ से ना कोई मोटर पहुँची, ना पानी पहुँचे। बाबा रामपाल जी महाराज उन्होंने मोटर और पाइप दे के पानी निकलवाने का काम किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अशोक आर्य जी का दूसरा आरोप ये है कि संत रामपाल जी दयानंद सरस्वती जी को भंगेड़ी क्यों कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक कौड़ी को लाल बनाकर सिर पे रख दिया, हमारे गठड़ी बांध के फिरे थे उठाए। अब इन सब की पालिश तार दूंगा और इनको जैसे थे वैसे दिखा दूंगा कि ये ना तो ऋषि थे ना मैं ऋषि थे, ये केवल अज्ञानी और भांग पाड़ थे। एक इसकी आत्मकथा दिखाते हैं महर्षि दयानंद की, जिसमें इसने खुद लिखा अपने कर कमलों से कि मैं भांग पीने लग गया। यह आत्मकथा महर्षि दयानंद की अपने हाथ से लिखी है इसने, बाद में छपी है। दुर्भाग्यवश वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था और भांग पी के तू वेद पढ़ेगा। तीसरा आरोप अशोक आर्य जी ये लगाते हैं कि संत रामपाल जी दयानंद जी द्वारा बताए गए नियोग का विरोध क्यों करते हैं। तो आइए इस पर संत रामपाल जी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लेते हैं। लिखा है नियोग क्या क्या कहते हैं, 101 पृष्ठ पे लिखा है, ये चौथा सुमलास। इसमें लिखा है कि जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है और वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अरे वाह! एक बात क्या कहते हैं स्वामी जी,
कि यदि विधवा का लड़की का दोबारा ब्याह कर दिया, उसका पति भरता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो क्या करे, किसी और पुरुष के पास जावे, विधवा जो जिसकी पत्नी मर गई उसके पास, और पशु की तरह गर्भ धारण करे, और फिर एकली बालकान पाला। इसमें पूरा विवरण दे रखा है। इसमें जो अकेली बालक पाला है, और फिर वो इस लड़का व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई, वो भी दूसरा ब्याह नहीं करे, किसी विधवा के पास जावे और उससे अपने बच्चे पैदा कर ले। वो लड़की अकेली 3 वर्ष पाल कर वो बालक उसने दे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।